अब देखो आपके मन में आएगा एग्जाम तो हुआ ही नहीं बट उससे पहले कट ऑफ। तो मेरे भाई आपको पता है कि आज के टाइम पे जो सिविल सर्वेंट की भी तैयारी करता है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है, वो भी सबसे पहले क्या करता है, एनालिसिस करता है। किसकी एनालिसिस करता है? सिलेबस को ढंग से देखता है और प्रीवियस कट ऑफ को देखता है। तो अब मेरे भाई आपको पता है कि ईएमआरएस का एग्जाम बिल्कुल मिलता जुलता एग्जाम है एनवीएस से, सेम सिलेबस सेम एग्जाम पैटर्न, और एनवीएस का एग्जाम अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। तो एनवीएस की कट ऑफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ईएमआरएस की कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में। तो आइए मेरे भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ काफी सारे फैक्टर्स, जिससे कि सबसे पहला फैक्टर हो सकता है आपके मन में आए कि जो आपने कट ऑफ बताई सर उतनी जाएगी नहीं, उससे ज्यादा जाएगी। देखो कम कट ऑफ के काफी सारे रीजंस हैं। केवीएस जो हुआ वो आपको अलग पता है कि भाई वो एपटेक कंपनी ने कराया जो कि ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी। एनवीएस भी उसी ने कराया, एनवीएस में हालांकि कम हुई बट हुई। अब बात करते हैं दूसरी चीज, आप बात करोगे केवीएस और एनवीएस और ईएमआरएस में, तो एनवीएस और ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग होती है। देयर इज अ डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। पहले तो एक एग्जाम पैटर्न समझते हैं। देखो एग्जाम जो होता है आपका वो 150 नंबर का होता है ईएमआरएस का, तो उस और एनवीएस का भी। उस 150 में आपका क्या होता है, 120 मार्क्स पे आपकी मेरिट लगती है और 30 मार्क्स आपकी लैंग्वेज के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। अब उस 30 नंबर में लैंग्वेज में ध्यान से समझना, पहले में 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है, दूसरे में 10 मार्क्स की हिंदी आती है, और तीसरे में कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है, आपकी इंग्लिश, हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकती है। अब ध्यान से समझना, एक बहुत ज्यादा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इसमें कि यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब मेरे भाई 4 नंबर मिनिमम लेने हैं हर एक में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और आपकी जो थर्ड रीजनल लैंग्वेज है चाहे वो इंग्लिश, हिंदी या कुछ और भी हो तो उसमें भी 4 लेना। अगर किसी एक में भी नहीं लिए तो मेरे भाई आपका पेपर चेक नहीं होगा, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो भाई इसी कारण बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं। किसी एक लैंग्वेज में भी रह गए तो आप 120 में से चाहे कितने ही नंबर लिया हो वो कोई मायने नहीं। अब 120 नंबर को समझते हैं कि 120 नंबर में क्या क्या पोर्शन होता है। 120 में सबसे पहले आपकी 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, 10 की आपकी जर्नल अवेयरनेस होती है, 10 की आपकी आईसीटी जिसे कंप्यूटर बोलते हैं, और 10 का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ये हो गया आपके 40 नंबर। अब बचे 80 नंबर, 80 जिसमें आपका 65 मार्क्स में आपकी डोमेन नॉलेज आएगी। डोमेन नॉलेज मतलब आपका लाइब्रेरियन वाला पोर्शन आएगा। उसके बाद बचे 15 नंबर, 15 में से 10 मार्क्स में आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्टिविटी बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और फिर बचे 5 नंबर में आपके एनईपी 2020 के क्वेश्चन होंगे एक्टिविटी। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न था। अब सबसे पहले देखते हैं जो अभी सबसे पहले वैकेंसी का कंपैरिजन देखते हैं। ये एनवीएस जो अभी हुआ है और ईएमआरएस जॉब होना है। एनवीएस में अनरिजर्व्ड में 24 वैकेंसी थी, वहीं ईएमआरएस में 152 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, यहाँ पे ईएमआरएस में 36 है, ओबीसी की यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 99 है, एससी की 7 है, यहाँ पे 55 है, एसटी की 3 है, यहाँ पे 27 है। एनवीएस में आपकी 53 सीट्स थी और यहां पर ईएमआरएस की आपकी 369 है। तो वो एक देखें मोटे मोटे तौर पे 7 गुना वैकेंसी है मेरे भाई। तो ये एक मेजर फैक्टर बनेगा कट ऑफ कम जाने का। पहला देखो, सबसे पहला फैक्टर मैंने बता दिया कि आपके लैंग्वेज की वजह से बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो उस वजह से कट ऑफ कम गिरती है। बेशक आप उसमें 120 में से 100 लिया हो, 110 लिया हो, बट अगर आप लैंग्वेज में फेल तो फेल। दूसरा फैक्टर क्या है आपका कि जो वैकेंसीज है वो 7 टाइम्स है प्रीवियस वाली की। ठीक है मेरे भाई, उसमें भी क्या था, उसमें भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं था, इसमें भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी लाइब्रेरियन में। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं जब एनवीएस का एग्जाम हुआ 53 पोस्ट के लिए, जिसके लिए 266 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ठीक है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई, फिर फाइनल रिजल्ट आया इन 53 पोस्ट का। तो उस 53 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट में कम से कम कितने मार्क्स लेने थे आपको आउट ऑफ 120? तो मेरे भाई कैटेगरी वाइज आप अनरिजर्व से 91 नंबर ले रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो रहा था, आपको नौकरी मिल रही थी। ईडब्ल्यूएस से 72.75, ओबीसी से 75.5, एससी से 80, एसटी से 68.5। अब देखो किसी के मन में आएगा, देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रही थी, जैसे आपने ये मेरा कोई घर का डाटा नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है, तो मैंने देखा कि बच्चों को कंफ्यूजन ये आ रही थी उसको रीड आउट करते वक्त कि उसमें लिखा हुआ है टोटल स्कोर, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे वो 150 में से 120 में से। तो मैं आपको बता दूं वो टोटल स्कोर आपका 120 में से है।
अगर वहां पर टोटल मार्क्स लिखा होता तो टोटल मार्क्स का मतलब था वो आपका ओवरऑल 100% में से दिया होता, बट लाइब्रेरियन में आपका इंटरव्यू नहीं होता, तो इसमें सिर्फ आपका स्कोर दिया होता है जो कि आउट ऑफ 120 होता है। बाकी जो होता है आपके लैंग्वेज के उसके नंबर नहीं जुड़ते, वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है मेरे भाई, अब बात ध्यान से समझना, EMRS की कट ऑफ कितनी जा सकती है मैक्सिमम, आप खुद से देखना मेरे भाई। जब 53 पोस्ट थी तब इतनी कट ऑफ गई। ठीक है मेरे भाई, अब आपकी 369 पोस्ट हैं, दैट मींस आपकी 7 टाइम्स पोस्ट है, तो मेरे भाई कट ऑफ तो कम गिरेगी, इतना श्योर है हमें। ठीक है, अब कितनी कट ऑफ कम गिरेगी, अगर आपको देखना है कि श्योरिटी, देखो भाई ये ना ऐसा लगता है कि इतने नंबर तो ले ही लेंगे, मेरे भाई ले लोगे तुम्हें इतने नंबर, बट एक बार ना जाके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जाके लगा के आना और देखना रीजनल लैंग्वेज में पास भी हो रहे हो या नहीं। अगर पास हो रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि अपनी जो लैंग्वेज है उन लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा अच्छी कमांड बना लो। इसमें तो कैटेगरी वाले तो वैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज या जो भी आपकी लैंग्वेज पोर्शन में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो। ठीक है मेरे भाई, अब देखना EMRS के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 85 नंबर आउट ऑफ 120 आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप बहुत ज्यादा सेफ फील करोगे। ठीक है, EWS की बात करें तो 80, EWS OBC की सेम जाती है तो 80, SC की बात करें तो 78 तक का टारगेट सेट करके चलो, और ST में बात करें तो 72 तक का टारगेट सेट करो। ठीक है मेरे भाई, देखो आप ऑफिशियल जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगाना और फिर उससे आप अपना स्कोर कंपेयर करना, दोनों फायदे होंगे, दोनों फायदे ध्यान से समझना। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं उसमें, उस पेपर में, NVS वाले में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा भाई मैं तो जब 53 वैकेंसी थी जब भी नौकरी ले लेता, तो अब तो बहुत ज्यादा, अब तो पक्का लूंगा और पढ़ूंगा। दूसरे केस में अगर आप कम नंबर आते हैं, फॉर लेट अस सपोज आप अनरिजर्व्ड से 70 नंबर स्कोर कर रहे हो, तो भाई आपको एक मोटिवेशन आएगा कि भाई पढ़ना है यार, तो ये कमी रह रही है, ये मेरे लूप होल्स हैं, यहाँ पे मेरे को काम करना है, और भाई कट ऑफ में डिफरेंस आ रहा है, लाने हैं नंबर, तो फिर दोनों में ही फायदे हैं। ठीक है मेरे भाई, आई होप जो भाई ये NVS का एग्जाम हुआ था इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे, तो इसमें 120 में से हाईएस्ट जो स्कोरर था वो 97.25 नंबर लेके आया था आउट ऑफ 120। ठीक है मेरे भाई,